हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया है, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। इससे पहले भी विपक्षी पार्टी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही थी और ये कहती भी नजर आ रही थी कि जो नियोजन नीति में संशोधन किया गया है वो गलत है। आइए सुनाते हैं कि इसको लेकर माले विधायक विनोद सिंह ने क्या कुछ कहा है। आज नियोजन नीति को खारिज किया है। कहा कि 10वीं और 12वीं जो यहाँ के छात्र हैं पास, उसको लेकर के उन्हें कहा कि नहीं। बल्कि मैं कह ही रहा था कि इन दो मसलों पे अगर आप पंचायत सचिवों वाले मसला जो सुप्रीम कोर्ट पे आया है और अभी जो नियोजन नीति रद्द है, मुझे याद है दिसंबर 2021 यही शीतकालीन सत्र था, 1 साल पहले मैंने खुद सरकार से पूछा, सरकार से सवाल किया कि जो आपकी यह नियोजन नीति है वो गलत है और संविधान की अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है ये। तो ऐसा ना हो कि आप एक बार प्रक्रिया शुरू करेंगे और फिर न्यायालय में ये रद्द हो जाएगा। इन सरकार उस पर बात मानने के, जवाब देने के मतलब बार बार एक ही रट लगा रही थी कि हमने कैबिनेट से कर दिया है। भाई कैबिनेट हो, सरकार हो, कोई भी हो, इस देश के संविधान के अंतर्गत है। कोई भी कानून और नियम बनेंगे तो इस संविधान के अंतर्गत हैं। और जब इसी आधार पर 13 जिलों और 11 जिलों वह हुआ कि एक ही राज्य में नियोजन में 2 तरह की नीतियां नहीं अपनाई जा सकती थी, ठीक उसी तरीके से वर्तमान जो नियोजन नीति थी वह भी एक ही राज्य में छात्रों को 2 हैं। जो बच्चे सामान्य श्रेणी के राज्य से बाहर मैट्रिक इंटर किए हैं वो आवेदन भरने के ही पात्र नहीं हो सकते हैं। लेकिन सरकार उस पर सुनने के बजाय जिद पे अड़ी रही। पंचायत सचिवों में याद होगा कि बार बार हमने कहा, काफ़ी तकरार भी हुई, सरकार ने कहा, माना कि जब सारी चीज़ें हो गई है, मेरिट लिस्ट निकालना है, हाई कोर्ट में आदेश हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, उनकी नियुक्तियां की जाए। तो अगर सरकार में चलाने वाले लोग अगर जो बात आ रही है जेन्युइन अगर इसको नहीं सुनेंगे तो इसका खामियाजा यही निकलेगा और अभी विडम्बना ये हो गई कि पूरी नियुक्ति चीज़ें प्रस्त है। मुझे लगता है अब भी सरकार इससे सबक ले और ये नियुक्तियों का रास्ता सिर्फ यही नहीं, पंचायत सचिवों से सबक लेते हुए भी अभी भी जो लंबित नियुक्तियां हैं, मैं बात कर रहा हूँ पुलिस बहाली की। पुलिस बहाली में ही अगर जो है पहली नियुक्ति हुई थी, पहली सूची निकली, सीट खाली हैं तो दूसरी मेरिट लिस्ट क्यों नहीं निकल रही है। तो ये दोनों फैसलों से अगर सरकार सबक ले सकती है तो सबक ये लेना चाहिए कि जिन परीक्षाओं में दूसरी सूची की संभावना है, वो चाहे शिक्षक हों या पुलिस हैं, उसमें दूसरी सूची जारी करके तत्काल नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए। अच्छा, इसका असर ही नहीं है, वो तो कानून बना ही नहीं है तो उससे बात नहीं है। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि भाई कि कोई चीज़ें में कानून बने राज्य के हित में, वो अच्छी बात है, लेकिन कानून बनेगा, पास होगा, तब वो होगा तो ये दीगर बात। लेकिन जो